Hello guys, today I am going to discuss about थ्रेड priorities के बारे में। हम लोग कैसे सेट करेंगे वैल्यू और किस मेथड से हम लोग गेट करेंगे, इसके मेथड के बारे में और एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को तो जानकारी होना चाहिए थ्रेड priorities के बारे में, इसका डिफिनेशन क्या है, ये कैसे काम करता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को डिफिनेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं डिफिनेशन पहला। JVM provides the priorities to each thread and according to these priorities JVM allocates the processor. Okay, thread priorities are represented in the form of integer values which range from 1 to 10। इसका रेंज क्या है, 1 से 10 के बीच में वैल्यू को सेट करता है। with 1 begin the lowest priorities and 10 begin the highest priorities। इसका सबसे लोएस्ट क्या होता है, कौन सा वैल्यू होता है, 1। हाईएस्ट क्या है, 10 है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखिए, द डिफ़ॉल्ट प्योरिटी फॉर थ्रेड इज़ 5। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, थ्रेड का वैल्यू 5 होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। टू सेट दिस प्योरिटी जावा थ्रेड क्लास हैव प्रोवाइडेड 2 प्रीडिफाइंड मेथड। इस वैल्यू को 1 से 10 तक का वैल्यू को सेट करने के लिए थ्रेड क्लास 2 मेथड प्रोवाइड किया है। एक मेथड से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को सेट करेंगे, और दूसरे जो मेथड है गेट प्रियोरिटी कह के उसे हम लोग क्या करेंगे, सेट किया हुआ वैल्यू को हम लोग गेट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ कीवर्ड बोलिए इसको, जैसे कि यदि हम लोग मीन प्रियोरिटी कह के सेट कर रहे हैं तो वहाँ पे वैल्यू क्या सेट होगा, 1 होगा। ठीक है, नॉर्म प्रियोरिटी कह के जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या सेट होगा, 5 होगा। वैसा ही यहाँ पे मैक्स प्रियोरिटी कह के लिखा है। यदि हम लोग ये कीवर्ड सेट कर रहे हैं तो वहाँ पे वैल्यू क्या डिस्प्ले करेगा, 10 करेगा। एग्जाम्पल में हम बताएंगे इस कीवर्ड को यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या मेथड है, हम लोग सेट करेंगे। सेट प्योरिटी से हम लोग वैल्यू को सेट करेंगे, और गेट किस मेथड से करेंगे, गेट प्योरिटी से उस वैल्यू को हम लोग गेट करेंगे। ये 2 मेथड माइंड में रखिएगा। अब आइए हम एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी एक एग्जाम्पल सिंपल हम एग्जाम्पल लिख के रखे हुए हैं। एक थ्रेड प्योरिटी कह के क्लास हो गया, इसमें हम कोई एक्सटेंड थ्रेड नहीं किए, सिंपल मेन फंक्शन भी क्या होता है, मेन मेथड भी क्या होता है, एक थ्रेड ही है। हम पहले वीडियो में भी हम आप लोग को बता दिए। तो यहाँ पर देखिए, हम कोई वैल्यू कोई थ्रेड का प्योरिटी हम यहाँ पे सेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे करेंट जो थ्रेड का करेंट थ्रेड जो है ना, उसका हम वैल्यू गेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम सेट नहीं किए हैं। तो हम लोग को थ्योरी में क्या लिखा गया, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इसका 5 होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होना चाहिए, आउटपुट 5 आना चाहिए। अब इसको हम रन करते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू प्रिंट किया, देखिए तो यहाँ पे मेन थ्रेड कह के लिखा है ना, मेन थ्रेड 5, जैसे यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिया, ये 5 कह के यहाँ पे प्रिंट किया। ये सिंपल हम लोग एक प्रिंट करा है। अब हम दूसरा एक और एग्जांपल में हम आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक क्लास लिए हैं, क्या नाम है उसका, थ्रेड प्योरिटीज डेमो कह के। वहाँ पे हमने एक्सटेंड किया क्या, एक थ्रेड क्लास। जब हम लोग एक्सटेंड थ्रेड क्लास करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग ओवरराइड करेंगे किसको, रन मेथड को। ठीक है, रन मेथड एक हम लोग लिए। रन मेथड के अंदर हमने क्या प्रिंट करा रहा है, चाइल्ड थ्रेड कह के। इसका करेंट यहाँ पे भी हम यहाँ पे भी हम सेट नहीं किए हैं, इसका वैल्यू हम गेट कर रहे हैं। वैसा ही यहाँ पे हमने क्या किया, एक मेन क्लास लिए हैं
और मेन क्लास के अंदर हमने मेन थ्रेड और इसका करेंट कह के हम प्रिंट करा रहे हैं। अब देखिए इसका भी वैल्यू क्या आएगा, ऑब्वियसली ये वाला प्रिंट करेगा और इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। क्यों, हम लोग ये तो लिए हैं रन मेथड, लेकिन इसके लिए हम लोग अभी क्लास क्रिएट नहीं किए हैं, ठीक है ना, क्लास क्रिएट किए हैं, थ्रेड क्रिएट किए हैं ना, स्टार्ट किए हैं। इसीलिए इसमें सिर्फ इस कोड में सिर्फ क्या आउटपुट आएगा, सिर्फ मेन थ्रेड करके आउटपुट देगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है 5, ठीक है। हम फिर इसको हम रन कराते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से रन डायरेक्ट होता है या राइट क्लिक करके कीजिए। अब देखिए इसमें यही चीज़ है, यदि हम लोग नोटपैड के थ्रू गए रहते तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कंपाइल करो फिर उसको रन करो। और कोई भी आईडी में आप लोग जावा का कोड कर रहे हैं तो इंस्टॉलेशन के समय में सिर्फ आप लोग यदि सेट कर देंगे तो उसको कंपाइल करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रन कह के कमांड है वो रन हम लोग चला सकते हैं, जहाँ एरर होगा वहाँ पे वो थ्रो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, रन कर रहे हैं, रन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट ये वाला प्रिंट किया, दूसरा प्रिंट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके लिए हम लोग को थ्रेड क्रिएट करना पड़ेगा, फिर थ्रेड हम लोग स्टार्ट करेंगे तभी जाके ये प्रिंट करेगा। अब देखिए हम इसका अब हम करा रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने 3 थ्रेड क्रिएट किए। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कंसेप्ट सबसे पहले क्रिएट होना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। प्रोग्राम को तो कभी भी बाय हार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक क्लास है हम लोग का, इसका हमने क्या किया, 3 थ्रेड यहाँ पे क्रिएट कर दिए, जिस थ्रेड का नाम क्या है, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 कह के हमने क्रिएट किए। और तीनों थ्रेड को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। देखिए थ्रेड मीन नॉर्म मैक्सिमम प्योरिटी कह के, जो हम आप लोग को यहाँ पे की बताए थे, ये की हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे तो 1 करेगा, ये वाला की यूज करेंगे 5 करेगा, ये वाला करेंगे तो क्या 10 करेगा। वही चीज़ यहाँ पे हमने क्या किए हैं, सेट कर रहे हैं। थ्रेड मीन प्योरिटी, नॉर्म प्योरिटी, मैक्स अंडरस्कोर प्योरिटी कह के हमने क्या कर दिए यहाँ पे सेट किए। सेट करके क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे स्टार्ट कर दिए तीनों को, जो थ्रेड हम लोग लिए हैं। अब देखिए इसको हम सेव करके हम इसको रन कराते हैं, क्या आउटपुट आता है। देखिए आप लोग याद कीजिए, हम थ्योरी में भी बताए थे, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है हम लोग का, ये वाला प्रिंट किया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला थ्रेड जो हम लोग का चाइल्ड है, जो स्टार्ट यहाँ पे देखिए ना, रन मेथड हम लोग यहाँ पे रन मेथड यूज कर रहे हैं, उसके लिए 3 किए, वही चीज़ यहाँ पे चाइल्ड में ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है भाई लोग, ठीक है। यहाँ तक तो कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग अपने तरीक़ा से, तो यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या दे रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट कहने का मतलब हम लोग सेट किए हैं, एक 1, 5, 10 यहाँ पे सेट किए हैं। अब हमको 2 वाला चाहिए, चाहे 3 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, तो उसको हम लोग कैसे सेट करेंगे उस चीज़ हम बताते हैं अब आप लोगों को, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे तो हमने क्या किया, इसको अब हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करें, इसको भी थोड़ा अब नज़दीक होगा तो आप लोगों को देखने में इजी होगा। अब देखिए अब इसको हटा के इसको नीचे ही ले आइए, ठीक है। सपोज हम यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने 3 तो लिए, यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। 3 थ्रेड क्रिएट किए और उस थ्रेड के हम लोग क्या सेट कर रहे हैं, हमको क्या प्योरिटी चाहिए, पहले 6 चाहिए, 3 चाहिए, 9 चाहिए कह के हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेट कर दिए वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू सेट किए, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, और तीनों थ्रेड को हम क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम रन करते हैं, क्या आउटपुट आता है। देखिए ये मेन थ्रेड आया, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं ना है। उसके बाद इसी के अंदर क्या है, ये वाला थ्रेड आउटपुट दिया, ठीक है।
उसके बाद जो स्टार्ट हो रही है ये वाला थ्रेड कहाँ गया, ये रन मेथड में गया और रन मेथड में प्रिंट कर दिया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर एग्जाम्पल। देखिए हम तीनों तरीका से हम आप लोग को अपने यूज़र के अपने अनुकूल से भी वो सेट कर सकता है वैल्यू, और जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो भी हम डिस्प्ले करके दिखा दिए आप लोगों को। जो इसका अपना है खुद का, जैसा कि हम लोग ये वाला की यूज़ करेंगे तो क्या करेगा 1 प्रिंट करेगा, ये वाला करेंगे तो 5 बाय डिफ़ॉल्ट होगा। ठीक है, ये वाला करेंगे तो क्या होगा 10 करेगा। और इसके बाहर यूज़र अपने अनुकूल भी सेट कर सकता है, किसके अंदर 1 से लेके 10 के इंटीजर के अंदर ही सेट कर सकता है, उसके बाहर नहीं सेट कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। होप कि आप लोग को समझ में आई होगी। इसका मेथड, डिफिनेशन और एग्जाम्पल जो हम डिस्कस किए आप लोग को समझ में आया होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।